नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते आज की खबरों की ओर। मोकामा से अपराध खत्म, विकास की गूंज गूंजने लगी। ललन सिंह। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। ललन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मोकामा की पहचान पहले अपराध और भय के कारण होती थी। लोग रात में यहाँ आने से डरते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। बिहार में एक नीतीश कुमार है, दूसरा अनंत सिंह है। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को पटरी पर ला दिया और अपराधियों को ठंडा कर दिया। इसके अलावा कुछ जो चोर चिल्लर हैं, वह अनंत बाबू के डर से घर में घुस गए। अब यहाँ विकास की गूंज है। पुलिस प्रशासन। बिहार इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने चुनाव समिति का किया गठन। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 39 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन कर दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर आदेश जारी किया। समिति में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने साथ साथ पार्टी के कुल 39 नेताओं को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। बिहार में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का मामला। बिहार विधानसभा में फरवरी 2024 में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। मंगलवार को ईओयू ने रामनगर से बीजेपी विधायक भागीरथी देवी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई जो आगे की जांच में मदद करेगी। बिहार एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच कहीं कहीं से टकराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। सिवान में तो बीजेपी विधायक के समर्थन और जेडीयू के पूर्व सांसद के समर्थन आपस में ही भिड़ गए हैं। दोनों तरफ के समर्थकों ने एक दूसरे के नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके कारण आपको बता दें कि पूरा माहौल गर्म हो गया। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पीएम मोदी को बताया सबसे नाकारा प्रधानमंत्री। कैमूर पहुंचे बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के इतिहास के सबसे नाकारा प्रधानमंत्री हैं, जिनकी विश्वसनीयता जमीन में दफन हो चुकी है। उन्होंने पीएम की तुलना अंग्रेजों के जमाने के जेलर से करते हुए कहा कि आधी आबादी एक तरफ खड़ी है और आधी दूसरी तरफ, जबकि मोदी अकेले खड़े दिखाई देते हैं। एनडीए में 15 सीटों की भीख मांग रहे जीतन राम मांझी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कम से कम 15 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मांझी ने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को यह तक कह दिया है कि वह 15 सीटों के लिए भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इस बार करो या मरो की स्थिति है। मांझी ने सहयोगियों पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि अगर उनकी मांग के अनुसार सीटें नहीं मिली तो हम पार्टी आगामी बिहार सभा चुनाव 100 सीटों पर अकेले लड़ जाएगी। मोदी ने 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी। 10 लाख पेड़ काटने की तैयारी, आपका बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भागलपुर में सरकार ने 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा करते हुए कहा कि यहाँ की जमीनों को सरकार ने किसानों को मुआवजा देकर खरीदा था, लेकिन अब मोदी जी अपने दोस्त अडानी को दे रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह ने दावा किया कि बंजर बताई गई जमीन पर करीब 10 लाख पेड़ लगे हैं, जिन्हें अब अडानी को काटने के लिए दे दिए गए हैं। मोदी ने 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी। 10 लाख पेड़ काटने की तैयारी, आपका बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भागलपुर में सरकार ने 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा करते हुए कहा कि यहाँ की जमीनों को सरकार ने किसानों को मुआवजा देकर खरीदा था, लेकिन अब मोदी जी अपने दोस्त अडानी को दे रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह ने दावा किया कि बंजर बताई गई जमीन पर करीब 10 लाख पेड़ लगे हैं, जिन्हें अब अडानी को काटने के लिए दे दिए गए हैं। खरीद फरोख्त में बीजेपी विधायक भागीरथी से 3 घंटे पूछताछ। बिहार विधानसभा में पिछले 3 साल विश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में अब सत्ताधारी दलों के नेताओं पर जांच का दायरा बढ़ रहा है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने रामनगर से बीजेपी के विधायक भागीरथी देवी से मंगलवार को पूछताछ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक दिलीप राय से ईओयू बुधवार को सवाल जवाब कर सकती है।
झारखंड के इन टीचरों के लिए खुशखबरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में स्कूलों के लिए 2600 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हर कदम उठा रही है। सोरेन ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम सभी शिक्षा के महत्व को जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव कदम उठ रही है। हमने राज्य में 2600 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।